वहाँ पे पाइपलाइन का काम चल रहा है सर। इसमें अभी तो मुझे कोई काम चलता हुआ दिख नहीं रहा, सिवाय इस लेबर की जो बैठी हुई है, तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहा। मान लो इसमें फिलिंग और एरेशन हो गया, जी, उसके बाद अगले टैंक में गया सर, उसमें क्या होगा? सेटलिंग हो रही होगी। सब इंजीनियर्स इतने कंफ्यूज्ड हो आप लोग। नहीं सर, कौन कौन लोग डिपार्टमेंट से हैं यहाँ पे? जल निगम है ना? थोड़ा इसके प्रोजेक्ट के बारे में समझाओ मुझे। जो बन रहा है एसटीपी का निर्माण हो रहा है, कैपेसिटी कितनी? 28 MLD। 28 MLD का एसटीपी बनेगा जी सर। ये 2007-8 में यहाँ पे सर ट्रंक सीवर हमारी पहले से पड़ी थी। ये हमारा एग्जिस्टिंग मैनुअल चैम्बर ट्रंक सीवर था, जो मुख्य सीवर लाइन। तो जो आउटफॉल था सर हमारा 900 mm डाया का यहाँ पे 2007-8 में पड़ गया था। तो हमारी जो पुरानी नगर निगम के लिए बनी थी सीवर, तो लगभग हमारे यहाँ पे 10 MLD के करीब सीवर। पुरानी सीवर थी पहले से? हाँ सर, ये तो 1981-82 से स्टार्ट हो गया था सर। अच्छा अच्छा। बाकी हमने अमृत प्रोग्राम जो है हमारा 10 MLD का सीवर पहले से ही रहा है यहाँ पे, बढ़ता गया। नहीं टैंक था? नहीं टैंक नहीं था सर, केवल लाइन। ओके। तो लगभग हमने 2016 में अमृत प्रोग्राम लॉन्च हुआ सर, तो हमने लगभग 30 किलोमीटर लाइन अमृत प्रोग्राम में डाली। ब्रांच सीवर नेटवर्क बढ़ाया सर शहर के अंदर जो, लेकिन तो भी एसटीपी नहीं था। हाँ, तो भी वो यहीं जाता है। लेकिन अमृत में ही एसटीपी भी सैंक्शन हुआ सर हमारा। ओके। 28 MLD। हाँ, सॉरी, जो एसटीपी का टेंडर हुआ है, जी सर, एक ही ठेकेदार होगा ना? हाँ, एक ही है, पूरा कंप्लीट करना है। कितनी कॉस्ट है इसकी? 35 करोड़। 35 करोड़ का। कब अवार्ड हुआ था? ये जनवरी 2020 में। जी। क्या था बॉन्ड पीरियड? इसका तो 2 इयर्स का था सर, लेकिन उसी दौरान 20 से मतलब जनवरी 22। हाँ, जनवरी 22। तो लेकिन हमने 6 मंथ्स का मार्जिन लेते हुए अभी हमने 31 जुलाई तक इसको, हमारा टारगेट है सर, हम इसको कमीशन करेंगे। चलिए अब दिखाइए मुझे। पहले तो कोच सीवर, और ये हमारे सर एसबीआर बेसिन है, जो कि मेन हार्ट ऑफ द एसटीपी है, जिसमें मेन ट्रीटमेंट होगा सर। एसबीआर का फुल फॉर्म? सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, मतलब बैचेस में सीवर को उसके बाद जो आपका पानी साफ होगा, जी, वो कहाँ छोड़ोगे? उसको हमारे वहाँ पे लास्ट में सर क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक है हमारा। हाँ। क्लोरीन में कुछ का क्लोरीनेशन करते हुए, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह कोई ना रहे। उसके बाद 100 मीटर का चैनल लिया हुआ है हमने हमारे इसमें प्रोजेक्ट में। और फिर वहाँ पे तब हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे टुवर्ड्स गोला। खुले में ही छोड़ देंगे, पर वो ट्रीटेड होगा। हाँ सर, लेकिन उसका सर उसके बाद जो सॉलिड मटेरियल बचता है वो क्या कहलाता है? हाँ, वो स्लज जो है, उसका क्या करोगे स्लज का? उसका सर हम वही जैसे हरिद्वार में करते हैं सर, आपको मालूम है सर, वो खाद वगैरह का उस तरह का हम प्लान कर रहे हैं अपने खाद वगैरह? हम वो नगर निगम के साथ सर एक मीटिंग में डिस्कस हुआ है। बाकी हमें कृषि और उनसे भी समन्वय स्थापित और कोई यूज उसका? और इलेक्ट्रिसिटी तो प्लान नहीं कर रहे ना? नहीं सर। गैस से? नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी प्लान नहीं कर रहे। नहीं। ठीक है, अब दिखाइए जो स्पॉट पे हो चुका है काम। बड़ी जो लाइन अभी लेआउट बिल्कुल मत दिखाओ मुझे, ऐसे ही समझाओ। ये चैम्बर है साहब, ये इनलेट चैम्बर ये है। हाँ। ये जहाँ पे ये यहाँ पे हमारा मेन होल पहले से बना हुआ है, वहाँ से कनेक्ट करके इस चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या क्या काम होना बाकी? के बाद सिविल वर्क तो सब हो गया। हाँ। फिनिशिंग वर्क रह गया है। हाँ। ये 2 चैनल है, इस पे हमारी स्क्रीन्स लगेंगी, मैकेनिकल इसमें स्क्रीन से 45 डिग्री के एंगल पे, जो मोटा मोटा कचरा होता है, जो कि सर 20 mm उसका मटेरियल कहाँ पड़ा है? 20 mm थिकनेस से ज़्यादा मोटा कचरा वो सर यहीं रुक जाएगा। कहाँ है उसका मटेरियल? सर मटेरियल आ रखा है, स्क्रीन वगैरह ये रखा हुआ है, मैकेनिकल चल रहा है अक्सर। तो यहाँ पे स्क्रीन्स लगनी है एक, तो नंबर जी 1, सर। और क्या होना है? फिर ये इसमें पंप लगने और ये इधर यहाँ साहब यहाँ लगेंगे पंप। वो पंप लगेंगे सर। ये हमारा इक्वलाइजेशन टैंक है, मतलब ये जो भी पंप मतलब जो इसके बाद आगे जो पंपिंग होगा। हाँ, जो आगे ये पहली यूनिट में जो भेजेगा, इसको ये नीचे है ना साहब, इसको ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट यूनिट, वो पंप्स भी आ चुके हैं। हाँ सर, ये सब दो पंप्स भी आ गए। तो एक तो आपने बताया ये 416 एक स्क्रीन है, एक पंप। स्क्रीन और पंप ही लगना है इसमें, दो ही एक्टिविटीज है। स्क्रीन के साथ इसमें जो है तो आप बताइए स्क्रीन की टाइमलाइन बताइए और पंप्स का टाइमलाइन बताइए सर। जो आपने तय किया है, सर आपने बनाया होगा, दिखाइए उसके हिसाब से। सर जैसे ही ये सिविल वर्क फिनिशिंग होता है तो हमारे सिविल तो आपने बोला हो गया है। हाँ, हो गया। नहीं सर, बचा ही नहीं। सर स्क्रीन और पंप का डेट बताइए सर उधर सर जुलाई तक ही हम तक कोई तक यूनिट का प्रोग्रेस बताइए। देखता ही नहीं। सर 15 दिन के अंदर हम पंपिंग प्लांट इंस्टॉल करेंगे। 15 दिन में पंपिंग प्लांट लगेगा और वो जालियाँ स्क्रीन जालियाँ भी साथ साथ ही लगेगी सर। वो तो अगले 15 दिन में जालियाँ और पंपिंग स्टेशन, पंपिंग सेट, पंपिंग सेट 6 के 6 लगा दोगे। ठीक है, तो इसका ये RSPS वाला पार्ट पूरा हुआ। अब आगे बढ़िए सर। उसमें एडमिट यही पंप जो 6 पंप लगने हैं वो यही है? हाँ सर, यही है सर। इनकी टेस्टिंग कौन करता है? सर टेस्टिंग हमने नहीं की है सर, मतलब डिपार्टमेंट ही जाता है। फैक्ट्री से कोई इंजीनियर? हाँ जी, फैक्ट्री हाँ जी, इंजीनियर गए होंगे?
सर वो तो करते ही है, फैक्ट्री टेस्टिंग तो होती है सर, हम भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं। आई सी। डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है सर अपने सामने कराता है। ओके, उसमें पास हो गया है, जी सर। उसके बाद ही आया होगा। जी सर। बिजली खपत कितनी होगी इसमें? सर इसमें 654 किलोवाट का लोड हमने अप्लाई किया अभी हाइड्रो को, तो उससे ये गारंटीड कंजप्शन है सर इसका। प्राइमरी पीटीयू को ले सर चलो। ये स्केलिंग ये PTU यहाँ पे आएगा सर फीवर ना, पीटीयू यही है मतलब कुल मिला के। तो इसका तो अभी सिविल वर्क भी बचता है। नहीं, ये 15 अप्रैल को कास्टिंग वगैरह खत्म हो गई है। तो सिविल वर्क ओवर हो गया इसकी, सिर्फ कास्टिंग निकालनी है। निकालनी है, फिनिशिंग करनी है, वगैरह स्ट्रक्चर फिनिशिंग करके। ठीक है, अगले स्टेप्स बताइए इसके, जैसे यहाँ उसके से बताया था। साहब ये पंप होकर के ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर सर स्केलिंग चैम्बर है यहाँ तक है जो ये। है इस चैम्बर में क्या क्या होता रिसीविंग चैम्बर है। इस चैम्बर में यहाँ से पंप होकर सीवर आया है, है? अच्छा ठीक है। क्योंकि ये अभी नीचे है तो इसे हमें यहाँ तक लाने के लिए लिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए पंपिंग इसलिए है। वो राइजिंग मैन बना। बस, तो वो राइजिंग मैन बन गया, नहीं बना नहीं है साहब, तो अभी बनना है। पाइप आ पहली गया बात तो कि पाइप लगना है यहाँ पर, राइजिंग मैन बनना है। उसके अंदर क्या क्या होना है? भाई इसमें ये चैम्बर रिसीविंग चैम्बर है, रिसीविंग नहीं, चैम्बर उसमें वर्क क्या होना है? इसमें कुछ नहीं, चैम्बर बस। अच्छा, कोई वर्क नहीं बस है, अब बेसिकली खाली राइजिंग मैन जानी जानी है। है। उसके अंदर पीटीयू में कुछ भी नहीं होना है, पीटीयू कंप्लीट है, बस 100% बन चुका है पीटीयू। पीटीयू के बाद अगला इसमें स्क्रीन्स वगैरह लगनी है। इसमें स्क्रीन होगी, फाइन स्क्रीन लगी है चैम्बर, सर। फिर आप क्यों बोल रहे हो कुछ नहीं बचा? नहीं नहीं सर बचा है सर, अभी तो बहुत कुछ है। सिविल वर्क हो चुका है, मैकेनिकल वर्क अब स्टार्ट होगा। सर ये रिसीविंग चैम्बर है, यहाँ से आगे तो मुझे जब- मैकेनिकल में बताइए क्या क्या बचा है। सर मैकेनिकल में तो अभी सर ये जैसे पंप से लेके ये इसमें फाइन स्क्रीन लगनी है आगे, फिर आगे गेट भी लगना है, गेट का काम चल रहा है सर अभी मुझे installation पूरा का। पूरा समझाइए। जी सर। पहले उसके अंदर क्या क्या होना है? एक तो स्क्रीन का काम बचा, नंबर 1, नंबर 2। हाँ सर, स्क्रीन का काम बचा है सर, ग्रिड रिमूवल यूनिट इंस्टॉल होनी है। ग्रिड रिमूवल यूनिट यूनिट सर, वो उसमें कहाँ है? जो ग्रिड जो होती है ना बारीक बारीक वो ये आगे कहाँ है? आ चुके हैं सर, वो भी आ गई। हाँ सर। तो ठीक है, स्क्रीन, ग्रिड रिमूवल यूनिट, तीसरा सर ये इसका कंप्लीट हो इसमें चुका बस है। इतना ही है, ज्यादा इसमें बड़ा इतना ही नहीं है है। सर। स्क्रीन और स्क्रीन लगेंगे। हाँ सर, इसमें इतना ही है। फाइन स्क्रीन बेसिकली डेट्स बताइए, स्क्रीन के ग्रिड रिमूवल यूनिट। डेंस वाइज चलेंगे, जैसे 15 दिन इसमें लगेंगे सर, अगले 15 डेज में ये यहाँ से शुरू करके हम SBR तक का पूरा खत्म करेंगे सर। जैसे फाइन स्क्रीन होगी सर, में स्क्रीन भी लग हाँ, जाएगी, हाँ, GRU भी लग जाएगा, ग्रिड रिमूवल यूनिट लग जाएगी सर। हाँ। उसके अगले 15 दिनों में फिर सर हम जाएंगे जो हमारा SBR टैंक है। चलो उसमें SBR जी, SBR पे चलो। जी। इधर से ये सब क्या है? ये सर इंस्टॉल हो चुके हैं अभी, मतलब इनका इंस्टॉलिंग का काम चल रहा है, वायरिंग का उसका ना। एयर ब्लोअर्स। जी सर, इसी का काम ये है। इससे क्या होगा सर, हमारे जो SBR बेसिन है ना सर, उसमें एरिएशन का काम होगा सर। एयर यहाँ से जाएगी, उसमें डिफ्यूजर लगेंगे तो वो एरिएशन होता है पूरा। ऑक्सीजन पर लेकिन कुछ केमिकल भी डालना होता है ना? नहीं सर, वो कल्चर सिर्फ एयर से ही हो जाता है? नहीं सर, एयर एमिशन से ही कल्चर डेवलप होता है मैक्सिमम। शुरू में 1 kg या कहीं से मंगा के 1 kg डालते हैं सर फिर कल्चर, वो साइकिल चलती रहती है, वो साइकिल चल रही है, वो लेकिन डेवलप वो होता काम एडिशन से करती है। जी जी, है। ये हवा फेंकेगा, ये हवा फेंकेगा। हवा बनाएगा और फेंकेगा। जी। चलिए, ऑक्सीजन लेवल चलो चलो चलो। ओके। ये सर SBR 4 बेसिन बन चुके हैं। हमने किया था पीटीयू का प्रोजेक्ट किया था। पीटीयू से बाई चैनल हाँ। ये जाएगा स्प्लिटर बॉक्स में, हाँ, वहाँ से एक एक गेट खुलेगा और ये भरते हुए जाएंगे। फिर वही सर सीक्वेंस 4 SBR से। जी सर, 4 ऐसी है। सर एक स्टेजेस होंगे अलग अलग। मतलब इसमें से इसमें सर वो सेलेक्टर जोन बने हुए सर, हमारे यहाँ ग्रिड यूनिट से पास होकर सीवर उनमें जाएगा सर। तो वो सेलेक्टर जोन है 3-4। कौन सा है सेलेक्टर जोन? इन दोनों में सर, वो लास्ट में जाके ना सर, ये जो जाती है सर चैनल, इन दोनों से ये जो पीटीयू से पैसेज सीवर लेके जाएगी, वो स्प्लिटर बॉक्स में जाएगी। अच्छा, ये जो दिख रहे हाँ, वो हैं बीच में से वाले आते हैं। एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, स्प्लिटर बॉक्स। जी सर, स्प्लिटर बॉक्स क्या करता है? स्प्लिटर बॉक्स सर ये मतलब रिसीविंग चैम्बर जैसा होगा, Receiving chamber 1 बाई 1 भेजेगा। एक एक 4 गेट लगे हुए सर, गेट हैं, रहेंगे। जैसे वो भरेगा तो 1 बाई 1 भरेंगे हम। पहले सबसे कौन सा भरेगा? 1 सर, ये भरेगा। SBR फिर? 1, फिर 2, फिर 3, 4। अब बताइए इनका काम SBR में क्या काम बच रही है? इसमें सर चार सारे टैंक प्रोसेस हैं का हमारे। नाम बताओ ना, एक के बाद इसमें क्या होगा, उसमें क्या हाँ, होगा, वही उसमें सर, क्या इस होगा। वाले आप में- कह रहे हैं सीवेज का मूवमेंट एक एक करके होगा? हाँ, सर। यानी कि प्रोसेस भी अलग अलग होंगी चारों की? जी, सर। तो पहले वाले की क्या प्रोसेस सर है? इसमें हम मान लिया, जूम करके चल रहे हैं कि सर इसमें जो है फिलिंग हो रही है, मान लिया, ठीक है सर। फिलिंग के साथ साथ जो एयर ब्लोअर है नीचे से वो
वो भी इसी में हो रहा है। एयर करेगा, एरिएशन करेगा। अगले में क्या होगा? अगले में उसी के साथ साथ अगले में सर चारों में सेटलिंग प्रोसेस पूरी होती है। चारों में सीवर जाएगा ना, फिर सर चारों में एयरेशन भी होता है, चारों में होता है, One by one लेकिन treatment वो चलेगा। सीक्वेंस है ना। बैच रिएक्टर बोलते हैं इसको। तो अच्छा, आप कह रहे हैं प्रोसेस वही है, सीक्वेंस, हाँ वही सर। चीजें होंगी, वही- 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 जब वही प्रोसेस हाँ, होगी हाँ। तो उसका टैंक क्यों बदलते हैं? सर मान लो इसमें फिलिंग और एरेशन हो गया, जी। उसके बाद वो अगले टैंक में गया, सर उसमें क्या होगा? सेटलिंग हो रही होगी ना। नहीं, और होगा क्या ये बताइए, अगले में क्या होगा? सर इसमें सब इंजीनियर इतने कंफ्यूज आप लोग। नहीं सर, अगले में क्या होगा? हाँ। सर फीलिंग एरिएशन इसमें अगर हो रहा है तो हो चुका, इसके बाद खत्म हो गया। हो चुका है, तो हाँ। अगले में फिर फीलिंग एरिएशन होगा, इसमें सर सेटलिंग और डिकेंटिंग होगा। अरे भाई, ये जो आगे बढ़ जाएगा फिलिंग एरेशन के बाद सर- अगले टैंक में चला गया, सेक्टर्स आए हुए हैं। तो चलो मान लो कि ये पहले वाला ही इंडिपेंडेंट है, सभी इंडिपेंडेंट जी, है, जी, सब फिलिंग और एरेशन हो गया, उसके बाद कहाँ मूवमेंट किया? ये यहाँ पे वो डिकेंटर यहाँ पे डिकेंटर लगेगा था, क्लियर वाटर और क्लियर वाटर यहाँ से By वो नीचे CCT में चला जाएगा। चैम्बर्स है उसके फिर वो क्लोरिनेशन टैंक है सर, ऐसे। वहाँ पे डिसइंफेक्शन होगा उसका ठीक है। डिकेंटिंग के बाद। क्लोरिनेशन। हाँ, क्लोरिनेशन डिसइंफेक्शन क्लोरिनेशन करेंगे सर वहाँ पे, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो खत्म हो चलिए जाएगा। आप इसमें बताइए क्या क्या लगना है, आपने बताया डिकेंटर लगना इसमें है। सर डिकेंटर लगने हैं हमारे, हाँ। और इसमें डिफ्यूजर एलिमेंट लगना है पूरा, जो एरिएशन करेगा, जो ब्लोअर से आएगा सर, तो वो भी आ चुका? सर वो अभी रह रहा सर, वो नहीं है। हाँ। डिकेंटर आ चुके हैं, हाँ। वो अभी सर इंस्टॉलेशन उनका भी शुरू हो जाएगा अभी जल्दी ही। तो उसके बाद सर हमारा केवल डिफ्यूजर और सेंट्रीफ्यूज रह रहा है। सेंट्रीफ्यूज बिल्डिंग वो है सर, वहाँ पे केक बनेगा मिल जाके ना, जो सर डेंस स्लज होता है ना सर हमारा, जो सेटलिंग में हो जाता है कुछ काम ही नहीं रखा भी। सर। उसमें थोड़ा सा ब्रिक वर्क होना, ओपन रहना वैसे ज़्यादा। ओपन रहना था ठीक है। केवल पैरापेट लेवल अब तक ही जो brick ये work स्टेप्स आपने बताए हैं, जी सर। इस सब का जो आपने इनको दिया है पर्ट चार्ट, दे रखा है कि नहीं? जुलाई तक खत्म करने के लिए? जी सर, जी सर। जुलाई क्या बताया आपने? 15? टाइम शेड्यूल दिया है। 31 जुलाई तक का टाइम शेड्यूल जो दिया है आपने, दिखाओ कॉन्ट्रैक्टर शेड्यूल वैसे तो नहीं, क्यों नहीं रखा है जब आपको कराना है? मतलब हमने इनको बाई लेटर वैसे कंफर्मेशन दिया हुआ है, बाकी मीटिंग्स में जो मेरी अच्छी साहब की नहीं, उसमें तो फिर मॉनिटर क्या कर रहा हो? जब शेड्यूल ही नहीं तो मॉनिटरिंग किस चीज़ की करोगे? शेड्यूल ही से तो मॉनिटरिंग होती है। जी तो दे क्या रखा है इनको मॉनिटर करने के लिए आपने? जैसे आपके शेड्यूल के हिसाब से आज कौन कौन से काम होने थे बताइए? आज के शेड्यूल में क्या था? अभी तो सर मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन कहाँ कर रहे हैं बताओ, दिखाओ। नहीं सर, कौन कर रहा है? ये सब 15 डेज तो एक एक करके 15 बनते हैं ना अभी भाई, आज हर दिन कुछ होगा तभी तो 15 होगा। सर देख वहाँ पे पाइपलाइन का काम चल रहा है सर। यहाँ पे ये जैसे ये है ना सर, ये केबल ट्रे है ये वाली ना सर, इसमें अभी तो मुझे केबलिंग कोई काम चलता हुआ दिख नहीं रहा, सिवाय इस लेबर की जो बैठी हुई है, तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहे। जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं? तो आप शेड्यूल बनाओ इनका। जी सर। कब बनाओगे? अभी इनका ट्रेन वाला ही अभी चल रहा है सर। कहाँ चल रहा है ट्रेन? अभी हटा सर सर अभी सर आपके आने में थोड़ा तो चलिए, तो अब इसलिए- जो आपने शेड्यूल इनके लिए बनाया जी, है, जी, आप जी। कह रहे हैं आपने इनको कम्युनिकेट नहीं किया अभी तक। कम्युनिकेट नहीं करते करेंगे कैसे? ठीक है सर, ये एक्टिविटी ब्रेकअप करके हम जी। कौन है ठेकेदार की ओर से? ये Yes. आपको दे दिया उन्होंने एक्टिविटी ब्रेकअप? सर नहीं सर, वैसे बात नहीं है। बात कुछ नहीं होता। जी एज पर अग्रीमेंट तो आप डिले हो चुके हो ना। जी सर। तो जब डिले हो चुके हो और हमने एक रिवाइज डेडलाइन तय की है, तो हम एक रिवाइज शेड्यूल भी तो देंगे, ठीक है सर। भले ही वो आपको केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए हो, लेकिन दोगे तो सही, जी, जी। तभी तो आप करोगे 31 जुलाई तक। तो कब दोगे बताओ? ये मैं कल ही देता हूँ सर, मतलब मंडे को। तो कॉपी मुझे भी कर देना। रिवाइज शेड्यूल आज के इंस्पेक्शन के क्रम में दिया जाता है, और कॉपी मुझे कर दी जाती है, ताकि फिर मैं इसे 20 दिन के बाद देख सकूँ। ठीक है। ठीक है, तो 20 दिन के बाद लेकिन उसी शेड्यूल से कंपेयर करूंगा मैं। हाँ ठीक है। और एक शेड्यूल को यहाँ भी चिपका देना कहीं बड़ा सा जी। दीवार में। ठीक है। और क्या इसमें कोई चैलेंजेस, कोई दिक्कत, किसी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की दिक्कत, कोई डिपार्टमेंट से दिक्कत हो रही है? सर हो गया वो उनका वो कनेक्शन मिल ही जाएगा। हाँ सर, वो तो भी आ चुके हैं। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। केवल आपको ये काम करवाना जी, है, सर। और अगर 31 जुलाई तक पूरा हो जाता है, जी, सर। तो मतलब एक तरह से कमीशन ही हो जाएगा। जी सर। सर आज निरीक्षण किया गया आपके द्वारा सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट का, एक बड़ी प्रोजेक्ट है ये हल्द्वानी के लिए। अभी स्टेटस क्या है इसका प्रेजेंट टाइम में? और देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हल्द्वानी में आप जानते हैं कि नहीं है अभी करेंटली, तो इसकी ये योजना है जो बन रही है, और इसकी जो प्रोग्रेस है वो तो खैर पीछे है। इनफैक्ट इसे जनवरी में पूरा होना चाहिए था, लेकिन इनको नई डेडलाइंस दी गई हैं, जिसके तहत अब इन्हें जनवरी 31 तक इसको पूरा करना होगा। और कुल मिला के 35 करोड़ की ये इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें से 20 करोड़ का व्यय अभी हो चुका है,
आज मौके पे आके इनको मैंने ये कहा है बेसिकली डिपार्टमेंट को कि जो भी रिवाइज शेड्यूल आपने बनाया है वो ये कॉन्ट्रैक्टर से शेयर करें और उसके अनुसार इसकी मॉनिटरिंग हो और किसी प्रकार का डिले इसमें अब नहीं हो, क्योंकि इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होते हैं और समयबद्ध तरीके से ये कार्य पूरा हो। ठीक सर, थैंक यू।